Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear viewers and my dear students. How are you? I hope you will be fine, इंशाल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे, जिस भी जगह पर होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे, इंशाल्लाह ताला। So in today's lecture, we will learn about the basics of world map. I will discuss the basics of world map. Basically, we will discuss about the physical division of the earth and physical aspects of the world map. We learn about the continents and the oceans. Also, I will discuss about the world highest mountains, longest mountain ranges, and also the continent which have the largest deserts, the continent which is existed and have no desert. Also, I will discuss the continent which have no glacier, the continent which have more glaciers. In short, we will discuss about the physical features of the Earth's surface, basics of the Earth's surface. We also discussed about the equator and prime meridian. So this lecture is prepared on the special request of my student. So I know आज का ये लेक्चर आपके टास्क को पूरा करने में आपकी मदद ज़रूर करेगा. सो लेट्स स्टार्ट दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम अपनी ज़मीन को देखें तो हमारी ज़मीन पर बेसिकली हमें डिवीज़न दो हिस्सों में नज़र आती है. डिवीज़न जस्ट टू पार्ट में है, एक खुश्की का हिस्सा, एक पानी. अर्थ डिवाइडेड इज इनटू बेसिकली टू मेजर थिंग्स. One is dry land, second is water. Water land is divided into 5 major oceans, and also dry land is divided into 7 major continents. अगर हम दुनिया में देखें तो जो हमारी पानी का हिस्सा है वो ऑलमोस्ट 72% बन रहा है, जबकि खुश्की ऑलमोस्ट मौजूद है 28 to 29% पर. तो खुश्की का जितना हिस्सा है उसे डिवाइड किया जाता है 7 बड़े बराज़मों में, 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स में. बाकी जो पानी है जितना वर्ल्ड का वो डिवाइड किया जाता है 5 मेजर ओशन में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट दी 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स. सो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन दी वर्ल्ड. दुनिया में टोटल 7 बराज़म है. अब बराज़मों के नाम तो हमें से बेसिकली सबको पता है. बराज़म एशिया और यूरोप, कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. देयर आर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स इन दी वर्ल्ड. यूरोप और एशिया चूँकि खुश्की के एक ही खिते पर मौजूद है, सो दैट्स वाई वी कैन नो दैट यूरोप प्लस एशिया इज इक्वल टू यूरेशिया. खुश्की के इस बड़े खिते को समटाइम्स यूजुअली नेम दिया जाता है यूरेशिया का. अब अगर हम 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो इन कॉन्टिनेंट्स में जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो है एशिया. एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. एशिया दुनिया का सबसे बड़ा बराज़म है, चाहे एरिया में देखें चाहे पॉपुलेशन में देखें. एशिया को तमाम बराज़मों में प्रोमिनेंट मकाम हासिल है. बेसिकली अगर हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन की डिवीज़न देखें तो वो बहुत अनइवन है. पूरी वर्ल्ड में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहीं भी एक जैसी नहीं है, बट दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी बराज़म एशिया में पाई जाती है. अगर 7 बराज़मों की बात करें तो 7 बराज़मों में आबादी की तकसीम आल्दो एक जैसी नहीं है, बट अंटार्कटिका इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट विच हैव ज़ीरो पॉपुलेशन. यस, अंटार्कटिका में दुनिया की कोई भी पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं करती, परमानेंट पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं करती है. यूजुअली लोग वहाँ जाते हैं, रिसर्च पर्पसेस के लिए जाते हैं, रिसर्च पर्पसेस पूरे होने के बाद दोबारा वापस आ जाते हैं, कुछ ट्रैवल के लिए भी जाते हैं, हाँ, बट परमानेंट स्टे वहाँ पर कोई भी नहीं कर सकता. अंटार्कटिका से रिलेटेड एक वीडियो एक ऑलरेडी भी मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, आप उसे चेक भी कर सकते हैं. सो हम बात कर रहे थे बराज़म एशिया की. रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा बराज़म एशिया. दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले भी बराज़म एशिया में मौजूद है. हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों में दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट वाक़या है. इसी तरह दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 या जिसे गोडविन ऑस्टन कहा जाता है वो भी एशिया में, बराज़म एशिया के पहाड़ों में हिमालय में वाक़या. So we can say that Asia is the only continent which have largest according to area wise and also in population wise. The highest mountain ranges of the world also existed in
Asia named. The highest mountain peak is Mount Everest. Second highest is K2 and Goodwin Austen. The world highest plateau also existed in Asia. दुनिया का जो सबसे बुलंद तरीन सतह मुर्तफ़ा है वो भी ब्राज़म एशिया में पाई जाती है. प्लेटो नेम तिब्बतन प्लेटो, सतह मुर्तफ़ा तिब्बत, वो भी आपकी ब्राज़म एशिया में पाई जाती है. यूजुअली इसे कहा जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की छत कहा जाता है, जो कि ब्राज़म एशिया में मौजूद है. ओके, सो ब्राज़म एशिया में ही इंसानी आबादी का आगाज़ भी हुआ था. इन शॉर्ट ब्राज़म एशिया को हर लिहाज से एक डिफरेंट, एक यूनिक मकाम हासिल है. नाउ नेक्स्ट हम आते हैं ब्राज़म यूरोप पे. ब्राज़म यूरोप को अगर हम देखें तो ब्राज़म यूरोप में जो सबसे यहाँ की प्रोमिनेंट चीज़ है, दुनिया का वाहिद ऐसा ब्राज़म है जहाँ पर कोई भी जहाँ पर कोई भी सहरा नहीं पाया जाता. देयर इज़ नो डेजर्ट इन दी कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप. ब्राज़म यूरोप में दुनिया का कोई डेजर्ट मौजूद नहीं है, बाकी सब ब्राज़मों में मौजूद है. एशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इवन एंटार्क्टिका. एंटार्क्टिका में दुनिया का कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है. डेजर्ट की बेसिकली अगर हम वर्ल्ड में देखें तो दो टाइप्स हैं, एक है वार्म डेजर्ट, एक है कोल्ड डेजर्ट. तो एंटार्क्टिका में दुनिया के कोल्ड डेजर्ट पाए जाते हैं, वार्म डेजर्ट एंटार्क्टिका में नहीं पाए जाते. आफ्टर एशिया एंड यूरोप, नाउ वी विल मूव ऑन दी ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया बेसिकली इज़ दी न्यूली इन्वेंटेड कॉन्टिनेंट. अगर हम पूरे ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ है, ब्राज़म ऑस्ट्रेलिया में यूजुअली प्रेडिक्ट किया जाता है, ये कहा जाता है कि पूरे ब्राज़म एशिया में एज सच आपको कहीं भी कोई माउंटेन रेंज नहीं मिलेगी. माउंटेन रेंज मीन्स कोई लीनियर माउंटेन रेंज ब्राज़म ऑस्ट्रेलिया में मौजूद नहीं है. दैट डजंट मीन कि ब्राज़म ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी किसी जगह पर पहाड़ी मौजूद नहीं है, बट इट्स प्रेडिक्टेड, ये कहा जाता है कि जो लीनियर माउंटेन रेंजेस हैं यूजुअली जो कि बाकी ब्राज़मों में मौजूद हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद नहीं. ऑस्ट्रेलिया इज़ दी ओनली कॉन्टिनेंट which doesn't have a long linear mountain ranges. So next, अब हम इसके बाद नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया को और प्रोमिनेंट बना ले गया. ऑस्ट्रेलिया में माउंटेन्स के अलावा ऑस्ट्रेलिया में ग्लेशियर्स भी नहीं पाए जाते. ग्लेशियर्स जो कि अब बाकी हर ब्राज़म में मौजूद है, इवन अफ्रीका में मौजूद है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़म ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का कोई भी ग्लेशियर नहीं पाया जाता. सो बेसिकली इन तीन ब्राज़मों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया. अब नाउ वी विल मूव टू दी अफ्रीका. कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका. कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका हैव दी लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ दी वर्ल्ड, नेम सहारा डेजर्ट. यानी कि दुनिया का जो सबसे बड़ा सहरा है, वार्म डेजर्ट, वो अफ्रीका में पाया जाता है. अफ्रीका में वार्म डेजर्ट के साथ सेकंड प्रोमिनेंट चीज़ जो कि पाई जाती है वो है दुनिया का सबसे लंबा दरिया. द लॉन्गेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड इज़ आल्सो एग्जिस्टेड इन अफ्रीका, नेम एज नाइल रिवर. उर्दू में से कहेंगे दरियाए नील, इंग्लिश में अगर आप बात करें तो रिवर नाइल. दुनिया का सबसे लंबा दरिया और उसके साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा वार्म डेजर्ट वो भी अफ्रीका में पाया जाता है. अफ्रीका के बाद नाउ वी विल मूव टू दी नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. बेसिकली जो कि हम फिज़िकल फ़ीचर्स की बात कर रहे हैं, प्रोमिनेंट फिज़िकल फ़ीचर्स की, जो कि पूरे कॉन्टिनेंट्स में सबसे सेपरेट है, जो कि बाकी किसी जगह पर नहीं पाए जाते हैं. तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका में भी माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं, माउंटेन रेंजेस मौजूद हैं. देयर आर वेरियस वाटरफॉल्स, ये भी मौजूद हैं. तो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका में भी पैरेलल रेंजेस मौजूद हैं. अब अगर हम एंटार्क्टिका की बात करें तो एंटार्क्टिका में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी कॉन्टिनेंट्स में नहीं हैं. जितनी ज़्यादा आइस शीट्स और जितने ज़्यादा ग्लेशियर्स एंटार्क्टिका में पाए जाते हैं, एंटार्क्टिका विच हैव नो परमानेंट पॉपुलेशन, इसमें बहुत सारे ऐसे यूनिक फीचर्स मौजूद हैं. सो ओवरऑल सातों कॉन्टिनेंट्स में प्रोमिनेंट फीचर्स में अगर देखा जाए तो ब्राज़म एशिया विच हैव लार्जेस्ट एरिया, also have the highest mountain ranges in the world, highest plateaus, यानी कि दुनिया का सबसे बुलंद सतह मुर्तफ़ा और पहाड़ी सिलसिला एशिया में पाया जाता है. यूरोप में कोई भी डेजर्ट नहीं पाया जाता है. अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट भी पाया जाता है और दुनिया का सबसे लंबा दरिया
द लॉन्गेस्ट रिवर नाइल पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी पैरेलल रेंज आपको नहीं मिलेगी माउंटेन्स की, मोर ओवर ग्लेशियर्स भी नहीं मिलेंगे। अच्छा, अफ्रीका में भाई दुनिया का सबसे बड़ा वार्म डेजर्ट तो मौजूद है, लेकिन ग्लेशियर आपको अफ्रीका में भी मिल जाएंगे, बट ऑस्ट्रेलिया में आपको ग्लेशियर नहीं मिलेंगे। इसी तरह अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा दरिया अमेजन रिवर पाया जाता है। देयर इज अ लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड विच नेम्ड अमेजन आल्सो एग्जिस्टेड इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा दरिया मौजूद है जिसे अमेजन रिवर कहा जाता है। अमेजन रिवर के साथ ही अमेजन फॉरेस्ट भी मौजूद है। अमेजन फॉरेस्ट विच हैव देयर ओन यूनिक फीचर्स। अमेजन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, अमेजन फॉरेस्ट की स्पीशीज़, अमेजन फॉरेस्ट के जितने भी वहाँ पर वेजिटेशन मौजूद हैं, जो वहाँ पर प्लांट्स मौजूद हैं, वो जहाँ पर स्पेशली इतने खौफनाक जो जानवर पाए जाते हैं वो दुनिया में कहीं भी और मौजूद नहीं है। सो बेसिकली ये तो थी कुछ प्रोमिनेंट चीज़ें जो कि हमने सारे कॉन्टिनेंट्स की ऑलमोस्ट डिस्कस कर ली, जस्ट प्रोमिनेंट। अब माउंटेन रेंजेस की बात कर लेते हैं कि दुनिया में कौन कौन सी माउंटेन रेंज कहाँ पर पाई जाती है। अगर हम माउंटेन रेंजेस की बात करें, एशिया में हिमालय के पहाड़ पाए जाते हैं, यूरोप में एल्प्स के माउंटेन पाए जाते हैं, ये मेजर रेंजेस की बात हो रही है। उसके अलावा अगर हम नॉर्थ अमेरिका में देखें तो नॉर्थ अमेरिका में जो लॉन्गेस्ट पैरेलल रेंजेस पाई जाती हैं, रॉकीज के माउंटेन्स पाए जाते हैं। साउथ अमेरिका में एंडिस के माउंटेन पाए जाते हैं। सो यहाँ पर ये जो बेसिक मेन पैरेलल रेंजेस हैं वो इन कॉन्टिनेंट्स में पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया का तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, एज सच कोई स्पेसिफिक लीनियर माउंटेन रेंज मौजूद नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में माउंटेन तो हैं, बट एक बहुत लॉन्ग स्ट्रेचिंग माउंटेन रेंजेस की अगर बात की जाए तो वो इन 4 कॉन्टिनेंट में ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ओके, ना उसके बाद नेक्स्ट हम वर्ल्ड के ओशंस की बात कर लेते हैं। अगर हम दुनिया में देखें तो देयर आर टोटल 5 ओशंस इन दी वर्ल्ड। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक एंड एंटार्कटिक। ये 5 ओशंस आपके पाए जा रहे हैं, ठीक है, जिन्हें एंटार्कटिक जैसे सारे 5 ओशंस मौजूद है। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड एंटार्कटिक। अगर आप उर्दू में इन्हें बात करेंगे, बैरुल काहिल, बैर ओकियानूस, बैर हिंद, बैर मंजमंद शुमाली, बैर मंजमंद जनूबी, ये 5 ओशंस पाए जाते हैं। अब अगर दुनिया में जो सबसे बड़ा ओशन है, सबसे बड़ा समंदर दुनिया का है बैरुल काहिल। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है, बाकी सारे समंदर ऑफ कोर्स छोटे हैं। अच्छा, 0 डिग्री इक्वेटर यूजुअली पैसिफिक और अटलांटिक दुनिया के इतने बड़े समंदर हैं कि नदरन और सदरन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिनके जब हम इनकी स्टडी कर रहे होते हैं, इन्हें डिटेल स्टडी में पढ़ रहे होते हैं, तो इक्वेटर की डिवीजन के बाद यूजुअली हम इनकी स्टडी करते हैं। ओके, ये था बेसिकली एक नॉलेज ओशंस के बारे में। साथ ही हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि दुनिया की सबसे गहरी खाई या डीपेस्ट प्लेस कहाँ पर है, तो वो है मारियाना ट्रेंच, जो कि यूजुअली वो भी पाई जाती है पैसिफिक ओशन में। दुनिया की सबसे गहरी खाई पैसिफिक ओशन में मौजूद है। एक जनरल प्रेडिक्शन दी जाती है कि माउंट एवरेस्ट अगर दुनिया के बुलंद पहाड़ को उठाकर मारियाना ट्रेंच में रख दिया जाए तो माउंट एवरेस्ट नज़र नहीं आएगा। मतलब दुनिया में जो बुलंद तरीन पहाड़ है माउंट एवरेस्ट, उसकी बुलंदी से ज़्यादा गहराई मारियाना ट्रेंच की मौजूद है। उसके अलावा यूजुअली अगर हम समुद्रों की बात करें तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है बरमूडा ट्रायंगल का। तो बरमूडा ट्रायंगल वो भी आपकी ओशंस में पाई जाती है, जो कि मौजूद है अटलांटिक ओशंस में। अटलांटिक ओशन में यहाँ पर ये पाई जाती है। सो बरमूडा ट्रायंगल, आई नो उसके बारे में बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, वो भी अटलांटिक ओशन में पाई जाती है। नाउ द लास्ट वन, हम वर्ल्ड की डिवीजन की बात कर लेते हैं। अगर हम वर्ल्ड की डायरेक्शन देखें तो वो तो 4 है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। बाकी भी डायरेक्शन मौजूद है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, बट बेसिकली डायरेक्शंस हैं 4, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब हम उन मेजर लाइंस की बात करेंगे जो कि वर्ल्ड को डिवाइड करती हैं, अर्थ को डिवाइड करती हैं। मस्ट रिमेंबर वन थिंग, ये लाइंस इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि डिवाइड करती हैं अर्थ को।
तो इसमें क्या है कि 0 डिग्री इक्वेटर, या जिसे कहा जाता है ख़त इस्तवा। इक्वेटर इज़ डिवाइडेड इनटू अर्थ इनटू 2 पार्ट्स, नदरन हेमिसफेयर, सदरन हेमिसफेयर, निस्फ कुरा शुमाली और निस्फ कुरा जनूबी। इसी तरह अगर ईस्ट टू वेस्ट डिवीज़न की हम बात करें तो प्राइम मेरिडियन की लाइन ईस्ट टू वेस्ट वर्ल्ड को डिवाइड करती है। इसी तरह इंटरनेशनल डेट लाइन जो कि 180 पैरेलल पर मौजूद है, वो क्या करती है, डेट चेंज करती है। अगर आप ईस्टर्न साइड पर हैं तो ऑफ कोर्स आप डेट में एक दिन आगे होंगे, अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं तो आप डेट में एक दिन पीछे होंगे, क्योंकि सूरज सबसे पहले मशरिक से निकलता है, मगरिब में ग़ुरूब होता है। दैट्स वाई डेट और टाइम में यूजुअली जो ईस्टर्न कंट्रीज़ है वो आगे हैं, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ आपके पीछे हैं। सो ये था एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन, शॉर्ट सी वीडियो, शॉर्ट सा नॉलेज। शॉर्ट इसलिए कि हमने जस्ट वर्ल्ड के कुछ बेसिक्स डिस्कस किए, कॉन्टिनेंट्स के बारे में, ओशंस के बारे में। आल दो मुझे लगा कि साथ ही आपको एक डिवीज़न बता देनी चाहिए कि किस तरह डिवाइड हो रहे हैं नदरन एंड सदरन हेमिसफेयर में, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न में। आई होप इट विल हेल्प, आई नो इंशाल्लाह ताला इट विल हेल्प यू ऑल। सो ये थे आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी और आपकी क्यूरीज को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। सो इनफ फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में किसी और इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।